जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज हम करवा चौथ व्रत की कहानी और साथ ही विनायक जी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत का विधान इस प्रकार से है। एक पाटे पर जल से भरकर एक लोटा और एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या फिर कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन करते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही उसे अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात को सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, चांद तो निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो अब तुम। यह सुनकर उसने भाभियों से कहा कि आओ भाभियों, आप सब भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु भाभियां इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई तुमसे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं तुम्हें। भाभियों की यह बात सुनकर भी उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए उस प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन जीम लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी सब बीमारी में ही लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का उसने व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को उसने अपने लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। सब बोलो गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। आइए भगतजनों, अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और उसकी बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते उसे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती उससे कि मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पुत्र की वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे तू पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह चीज मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी भगवान आए और बोले कि बुढ़िया माई बोल क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। तब गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त मेरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे आप मोक्ष दें। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मुझसे मांगा है वह तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगे के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। सब बोले गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। भगतजनों, यदि आप उज्मन कर रहे हैं
तो उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना आप रखना चाहें उतने रख लें। उस थाली को चारों ओर से रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उनको दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। तो भगतजनों, यह थी कथा, विनायक जी की कहानी और उजमन की विधि। यदि आपको यह पसंद आई है जानकारी, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।